The question is, we have to integrate the function which is square root of 4 minus x square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चेक करना चाहिए कि जो फंक्शन आपको दे रखा है विच इज और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका है -2 से 2 का क्लोज इंटरवल। ये आपको फंक्शन में जाके चेक करना चाहिए। इनकेस अगर आपको फंक्शन की बेसिक नॉलेज है तो वहां से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन का जो डोमेन है वो -2 और 2 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस x को एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं केवल वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रिप्लेस कर सकता हूँ जिसके लिए वो जो फंक्शन है वो -2 और 2 के क्लोज इंटरवल में लाई करता हूँ। अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइन थीटा है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं या फिर कॉस थीटा भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं अभी पहले साइन थीटा पे ही फोकस कर लेता हूं। जो साइन थीटा है ये आपका -1 या -1 से ज्यादा लेकिन 1 या 1 से कम होता है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डाटा आपका -2 या -2 से ज्यादा लेकिन 2 या 2 से कम होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन मेरे को नजर यहाँ पे आ रहा है कि हम लोग x को रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा से। और रीजन वही है क्योंकि 2 साइन थीटा की जो रेंज है वो -2 और 2 के बिटवीन लाई करती है और आपके पास इस फंक्शन में जो इनपुट है वो केवल -2 और 2 के क्लोज इंटरवल में ही पॉसिबल हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन है कि या तो आप x को 2 sin थीटा लेट करें या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि x को आप 2 cos थीटा लेट कर लें। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 2 sin थीटा लेट किया है या फिर 2 cos थीटा लेट किया है, दोनों से ही रिजल्ट आपको सेम ही मिलने जा रहा है। तो अभी मुझे कोई एक तो डिसाइड करना ही होगा, तो बेटर है वी आर जस्ट टेकिंग x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा। ठीक है। अब देखिए अगर आपने x को एक नए वेरिएबल से चेंज कर दिया है, अगर आपने x को 2 sin थीटा से रिप्लेस कर दिया है, तो अगला टारगेट आपके पास होगा कि ये जो dx है इसको भी d थीटा में कन्वर्ट किया जाए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो इनकेस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा dx इज योर 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा और d थीटा के। चलिए अब ये सारे चेंजेस हम लोग क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। और जो चेंजेस हमने यहाँ पे यूज किए हैं, सबसे पहले मुझे x को रिप्लेस करना है 2 साइन थीटा से, तो ये बनेगा माइनस के 4, 4 माइनस दैट इज 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा टोटल रेज टू द पावर 2। और dx को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा d थीटा से, तो ये बनेगा 2 cos थीटा और d थीटा के। इनकेस अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि अगली स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 4 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos थीटा और ये d थीटा के। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो एक 2 तो आपको इस डाटा से मिलेगा और एक 2 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एंटायर इंटीग्रल साइन से आप 4 को बाहर ले सकते हैं और इन द इंटीग्रल साइन यू आर गेटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको डायरेक्टली आप cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगला टर्म आपके पास है cos थीटा इंटू डी थीटा के। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल cos स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट है ये सिंपली cos थीटा बनेगा। और अगला टर्म भी आपके पास cos थीटा ही है इंटू डी थीटा के। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ दैट इज cos स्क्वायर थीटा और d थीटा के। अब बेसिकली मुझे करना ये है कि ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको अब केवल इंटीग्रेट करना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो cos 2 थीटा है ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 के। चलिए ये रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम 4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। ठीक है। अगले स्टेप में आप इसे सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल डी थीटा प्लस 2 इंटीग्रल cos ऑफ 2 थीटा और डी थीटा के। नाउ दिस विल बिकम 2 थीटा, क्योंकि डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होता है,
इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स की अगर मैं बात करूं या सिंपली हम लोग बात करें कॉस ए एक्स के इंटीग्रल की, तो कॉस ए एक्स का इंटीग्रल होता है साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस कॉस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, और इसके बाद जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है वो है 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस सी के। अभी हमें क्या करना होगा कि हमारा जो रिजल्ट अभी 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 आपको नजर आ रहा है वो एंटायर फंक्शन थीटा के टर्म्स में मौजूद है, और मुझे इस पूरे फंक्शन को एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए जो स्टेटमेंट मुझे हेल्प करने जा रहा है वो है एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है, आपको याद होगा कि अपनी इनिशियल स्टेज में एक्स को 2 साइन थीटा से रिप्लेस किया था। ठीक है, तो अगर आपके पास x 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं x अपॉन 2। इनकेस अगर आपको थीटा रिक्वायर्ड है तो इसे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन 2 के। और इनकेस यू नीड द cos थीटा, तो cos थीटा की बात करें तो cos थीटा हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन 2 के बराबर है, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। नाउ we can write it that is 2 times of theta, that is 2 into थीटा की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये डाटा मैंने यूज कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक 2 है, साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 2, सो इंटू एक्स अपॉन 2। कॉस थीटा की प्लेस पे हमें ये डाटा यूज करना होगा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट। चलिए अब इसे फाइनली केवल सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, सो यू आर हैविंग 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 2, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट आपको मिलेगा x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।